नमस्कार, आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ वाजिद अली। भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर का ऐलान हो गया, लेकिन ऐलान के कुछ ही घंटों में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, जिसके बाद भारत के विदेश सचिव ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के बाद एक बार फिर से सीज फायर हुआ। 12 मई को दोनों देशों के बीच में एक बार फिर से बैठक होनी है और बैठक के बाद ही ये तय किया जाएगा कि आखिर भारत पाकिस्तान के बीच में बढ़ता तनाव कम होगा या फिर ये तनाव जंग का रूप इख्तियार कर लेगा। लेकिन उससे पहले जब सीज फायर का ऐलान हुआ तो भारतवासियों ने गूगल पर और सोशल मीडिया पर एक नाम को सर्च करना शुरू किया। वो नाम था द आयरन लेडी इंदिरा गांधी। लोग ये जानना चाहते थे कि आखिर इंदिरा गांधी ने 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के अंदर कैसे फतेह हासिल की और पाकिस्तान के दो टुकड़े करके उसके अंदर से बांग्लादेश को बनाया। उसके बाद से ही इंदिरा गांधी की कुछ वीडियो वो भी सोशल मीडिया पर एकदम से वायरल होने लगी, जिसके अंदर ये कहा जाने लगा कि इस बार जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट के जरिए ये कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच में सुलह हो गई है और सीज फायर किया जाता है, तो वहीं 1971 में उस वक्त के जब अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने जब इंदिरा गांधी को सीज फायर और युद्ध विराम के लिए फ़ोन किए थे, तब इंदिरा गांधी ने क्या जवाब दिया था? जी हाँ, इंदिरा गांधी ने रिचर्ड निक्सन को साफ तौर पर मना कर दिया था और बाद में उनके फ़ोन भी उठाने बंद कर दिए थे। इंदिरा गांधी किसी से डरी नहीं थी और उसका अंजाम ये हुआ कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के दो टुकड़े करके एक बांग्लादेश बनाया और एक पाकिस्तान ही रहने दिया। लोगों को उम्मीदें थीं कि अब इंडिया पाकिस्तान के बीच में जिस तरह से तनाव है और लगातार इंडिया की सेना पाकिस्तान पर हमले कर रही है, तो इस बार भी पाकिस्तान के कई सारे टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन हुआ सीज फायर। देखिए इन वीडियो में। बेइंतहा याद आ रही हैं देश को 1971 की इंदिरा गांधी। जब हमने सुना कि भारत पाकिस्तान के बीच इस तनाव के मद्देनजर अमेरिका डीसी, वाशिंगटन डीसी से अमेरिका का राष्ट्रपति युद्ध विराम का ऐलान करता है दोनों के बीच में, और देश चाहता था कि अगर ऐसी कोई घोषणा हो तो भारत करे, नई दिल्ली करे। और फिर मन व्यथित, दुखी ये सुनकर कि आगे की बात किसी तटस्थ देश में, किसी तटस्थ जगह पर हो। क्या हमने शिमला समझौता भूल गए? अमेरिका का ये कहना कि मैं दोनों से व्यापार करने को इच्छुक हूं, बढ़ाने को इच्छुक हूं, दोनों महान राष्ट्र, तो एक पीड़ित भारत जो दर्द झेल रहा है पहलगाम का, उसको बराबरी पे रखा जाएगा। मैं एक बात जरूर कहूंगा, चिंता, दुखी, भारी मन से तुरंत बुलाई जाए, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अविलंब बुलाई जाए सर्वदलीय बैठक, तत्काल भारत का पार्लियामेंट बुलाया जाए, जिसमें इन नाजुक मसलों पर, इस चुप्पियों पर हम बात कर सकें, सवाल पूछ सकें, सच्चाई जान सकें। या हमें सच्चाई जानने के लिए रेडियो वाशिंगटन चलाना पड़ेगा? ये उचित नहीं, देश के स्वाभिमान के खिलाफ। सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस के नेता भी ये कह रहे हैं कि अगर आज के दौर में इंदिरा गांधी होती तो पाकिस्तान के फिर से टुकड़े हो जाते। कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कि इस बार सीज फायर हुआ है, 12 मई को बैठक होनी है, बैठक के बाद ही
तय किया जाएगा कि पाकिस्तान का करना क्या है। लेकिन जिस तरह से जो है पाकिस्तान लगातार अपनी औकात से बाहर निकलता जा रहा है, उससे जो है यही लग रहा है कि पाकिस्तान के बुरे दिन जल्द आने वाले हैं। आप देखते रहिए और बने रहिए नवोदय टाइम्स के लिए।